बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर आज 4 तरीन अहम चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से। इसके साथ साथ अमरीका, इसराइल और ईरान के हवाले से चारों ऐसे मामलात हैं बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। एक जानिब ईरान और इसराइल जंग के तनाजुर में इमरान खान साहब की जानिब से एक दबंग ऐलान किया गया और उसी दौरान मोसाद पर, जी हाँ, जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन सेंटर है, हेडक्वार्टर है मोसाद का, वहाँ पर बड़ा तबाहकुन हमला हुआ और अमेरिका का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। वहाँ उनकी जानिब से उठाए गए अहम तरीन अक़दाम ने इमरान खान साहब की मकबूलियत, उनके इस इक़दाम के बायस इमरान खान साहब की मकबूलियत तस्लीम कर ली गई है। और अमेरिका या ईरान पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होने जा रहा है मुस्तक़बिल में, इस हवाले से फ़ैसला अब कप्तान इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 के हाथ में है। सबसे पहले जनाब आपके सामने हम रखेंगे इमरान खान साहब का बड़ा और अहम तरीन और दबंग ऐलान। जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले की तलात हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की 2 बहनों नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। कुछ वकला ने भी इमरान खान साहब से मुलाकातें की। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो जनाब ये है, क्योंकि हमेशा इमरान खान वतन परस्त होने, कौम परस्त होने, उम्मत मुसलमा का रहनुमा होने और एक बालिग नज़र सियासी रहनुमा होने का सबूत पेश करते हैं। और आज भी ऐसा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक 2 हफ़्तों के लिए मुअख्खर कर दी है। जी हाँ, इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम भेजा गया है, कहा गया है कि क्योंकि इस वक्त एक ऐसा मौका है जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने का तासुर जाना चाहिए, इसलिए जो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा चुनतखब सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको वो 2 हफ़्तों के लिए मुअख्खर करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान की बहनों नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन नियाज़ी साहिबा का ये कहना था कि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मुअख्खर की है। इमरान खान साहब को जो हमने मौजूदा मालूमात पहुँचाई आलमी हालात के हवाले से, उस पर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए और जो इमरान खान साहब का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ है वो सारी दुनिया जानती है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर पूरी उम्मत मुसलमान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को ईरान के साथ, उम्मत मुसलमान के साथ डट कर खड़ा रहने का पैगाम दिया है। इसराइल के बुज़दिलाना हमलों की जो ईरान के ऊपर किए गए, उनकी इमरान खान साहब की जानिब से भरपूर मज़म्मत की गई है। ईरान के साथ इज़हारे यकजहती किया गया है। जी हाँ, और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हुआ है जब ताज़ा तरीन इत्तलात जो हमारे पास हैं उनके मुताबिक ईरान ने इसराइल में 8 मज़ीद तबाहकुन हमले किए हैं, 8 मिज़ाइल हमले। ताज़ा तरीन हमला जिसमें इस वक्त की इत्तलात जो हैं उसमें वस्ती इसराइल, तल अबीब, रामात गान और हर्जिलिया में इस वक्त सायरन गूंज उठे हैं, धमाकों की इत्तलात हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान के इसराइली जो ईरान है, ईरान ने इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस मोसाद के ऑपरेशन सेंटर और जंगी तहकीकाती मरकज़ पर जवाबी हमले किए हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तल अबीब में बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन से ये ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, जिनमें 5 अफराद ज़ख्मी किए गए। ईरान के हमलों में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में आग भड़क उठी है। ख़बर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक ईरान के पासदाराने इनकलाब ने आज मंगल के दिन ये दावा किया कि उन्होंने तल अबीब में इसराइल की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एक मरकज़ को निशाना बनाया है। और पासदाराने इनकलाब ने कहा कि हमने तल अबीब में सेहोनी हुकूमत की फ़ौज को, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और सेहोनी हुकूमत की दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी के मरकज़ मोसाद को निशाना बनाया है, जो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आग की लपेट में है। और ये भी कहा जा रहा है जनाब के ईरान के हालिया मिज़ाइल हमले में
जो इसराइल का साइंसी और अस्करी दिमाग है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसे कहा जाता है। फ़लस्तीन के शहर रहोत में वाक़या वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को शदीद नुकसान पहुँचा है और महर न्यूज़ एजेंसी ने लबनानी नशरियाती इदारे अल मयादैन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल के जंगी तहकीकाती मरकज़ की मुतअद्दिद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से मुसलसल सरप्राइज़ ईरान की जानिब से मुसलसल सरप्राइज़ पूरी दुनिया को ईरान हैरान कर रहा है। अहम तरीन तजर्बागाह मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आकर तबाह हो गई। यहाँ पर जो है वो मसनूई जहानत, मालिक्यूलर बायोलॉजी और इसके साथ साथ जदीद तहकीक का ये मरकज़ था। और ये जो जनाब तहकीक थी इसराइल की, उसमें निगरानी, टारगेटिंग, हथियारों के निज़ाम की तैयारी में वो से मदद फ्राहम करती थी। इसराइली मीडिया ने वाइजमैन इंस्टीट्यूट को इसराइल का साइंसी और अस्करी दिमाग करार दिया है। ये इदारा उनकी तहकीक और तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करता रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से ये जो हमला किया गया है, इसराइली मीडिया ने जो तस्वीर जारी की हैं वो बता रही हैं जनाब अंदरूनी तौर पर जली हुई अंदरूनी दीवारें हैं, गिरी हुई मंजिलें हैं, तबाहशुदा बिजली का निज़ाम है। इमारत को पहुँचने वाला जो शदीद तरीन नुकसान है वो भी जनाब देखा जा सकता है। और एक दुरुस्त हमले के नतीजे में ये जो है वो सारा कुछ हुआ। और इसके साथ साथ जनाब जो दी मार्कर है उसने ये तस्लीम किया है कि यह हमला कोई इत्तफाकी नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा इक़दाम था जिसका मकसद एक ऐसे इदारे को निशाना बनाना था जो अस्करी ताकत में साइंसी तहकीक के ज़रिए किरदार अदा करता है। दोस्तों ने कहा कि आप कुछ ना कुछ जो वीडियोज़ हैं वो भी जनाब आप हमारे साथ शेयर किया करें। तो जनाब मैं ये एक वीडियो जो हूँ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जनाब आग और धुआं उठ रहा है, आप देख रहे हैं। ये जनाब इसराइल के वो ईरान के वो ड्रोन मिज़ाइल हमले हैं जो कि इस वक्त इसराइल को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसका शायद इसराइल की जानिब से और जो बाकी दुनिया है शायद उनकी जानिब से इसका तसव्वुर उस तरह से ना किया जा सकता था। इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी धमाके हुए हैं। AFP इसकी तस्दीक कर रहा है कि जनाब ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें तल अबीब और बैतुल मुक़द्दस में सुनी गई। इसराइल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे हैं और जनाब फ़ौज ने ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की जो है वो तस्दीक कर दी है। ये जनाब आप तस्वीर देख सकते हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ इस हवाले से शेयर कर रही हैं जनाब। और इस वक्त पलड़ा भारी है जनाब ईरान का। और देखा होगा आपने कि किस तरह से इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो आ रही थी हमारे सामने चंद दिन पहले कि जनाब जब एक तरह से जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा था अमेरिका की जानिब से और इसके साथ साथ बरतानिया की जानिब से, फ़्रांस की जानिब से जनाब ईरान के ऊपर। और लेकिन अब जब ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया तो उसके बाद अब जंगबंदी की बात भी की जा रही है। थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से एक गीदड़ भभकी भी सामने आई कि अब वो मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। तेहरान खाली करने की भी उन्होंने धमकी दी, जिसके जवाब में ईरान ने यह कहा कि जनाब अगर आप मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं तो हम भी जनाब मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं और भरपूर हम अपना दिफा करेंगे। जो कुछ बैनुल-अक़वामी आइन और कवानीन जो कुछ हमें जिस बात की इजाज़त देते हैं अपने दफ़ा के लिए, हर सूरत हम अपने जो तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो जनाब हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त दौरा अमेरिका पर हैं। वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ट्विटर अकाउंट से शेयर की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ जो गैर जानिबदार ज़राए भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल सुप्रीमेसी कायम करने के हवाले से मुतालबा किया गया। इत्तलात ये हैं कि जनाब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक बार फिर इसी बात का पैगाम पहुंचाया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो जनाब जो पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही की मरून मिन्नत है। उसी वक्त आ सकता है जनाब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो और ये सियासी इस्तेहकाम डेफिनेटली उस वक्त आएगा जब पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होगी जिसे पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया। यानी बिलवास्ता तौर पर यह बता दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चुनतखब हुकूमत है जनाब माफिया की, उसके पास किसी तौर अवामी मकबूलियत नहीं है। और फिर जिस तरह से ओवरसीज़
पाकिस्तानियों के साथ जो है वो तकरीब मुनक्किद की गई, मुलाकात की गई। फील्ड मार्शल की जानिब से उसने ये बात साबित कर दी कि अच्छी तरह से अंदाज़ा है पाकिस्तान के अस्करी हलकों को कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब की जो सियासी मकबूलियत है, जो सियासी ताकत है अमेरिका में, बरतानिया में, उस ताकत का वो मरकज़ है। एक तरह से इमरान खान साहब की ये मकबूलियत फील्ड मार्शल साहब की जानिब से तस्लीम की गई जब उन्होंने वहाँ पर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की। इसके साथ साथ मुल्की इदारे हों, बैनुल-अक़वामी इदारे हों, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि जनाब मुस्तक़बिल के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान को इस हवाले से अपना अहम तरीन फ़ैसला करना है, क्योंकि बात है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की। और कहा यह जा रहा है कि ईरान और इसराइल जंग अगर आगे बढ़ती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर इसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे, अमेरिका के ऊपर भी मुरतब होंगे। अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि जनाब रूस की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं, कोरिया की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। डेफिनेटली ये दबाव जो है वो सफारती सतह पर इसीलिए है कि वो ममालिक खुल कर जो है वो ईरान की मदद में सामने ना आए। पाकिस्तान के ऊपर भी इस हवाले से दबाव है। और कल से एक फ़ेक न्यूज़ चल रही थी कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने एटमी हथियार यूज़ करने के हवाले से कहा। बाद में वो वीडियो फ़ेक निकली, लेकिन इसके बावजूद बयान बहरहाल पाकिस्तानी क़यादत का ये आया कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैली नज़र से देखा गया पाकिस्तान की जानिब तो उसका एक भरपूर रिस्पांस आएगा। अब हमने इन तमाम तर मामलात को अगर डाट्स को अगर हम कनेक्ट करके देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसका बड़ा ही गहरा तल्लक है इन तमाम तर मामलात के साथ। जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया, आपको याद होगा कि मौजूदा चुनखे हुकूमत जो है नवाज़ शहबाज साहब की, मरीम साहबा की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी साहब की, उनकी जानिब से एक पुरस्रार किस्म की खामोशी थी। और उसके बाद जब पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी अवाम को यकजहती की ज़रूरत थी तो बिलाशुबा इमरान खान साहब का 29 और 30 अप्रैल को आने वाला जो बयान था वो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को खड़ा कर दिया। और अब भी एक मरतबा फिर जब ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो जंगी माहौल था, जंग जारी थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर झाड़ फूंक कर, पुराना क्लिप था गरचे, वो निकाला गया। तो उसके बाद पर उसने एक माहौल बना दिया, माहौल बर्पा कर दिया जिसमें इमरान खान साहब वाज़े तौर पर जनाब कह रहे थे कि उम्मत मुसलमान एक हो जाए, सुन्नी शिया एक हो जाएं। और वो कह रहे थे कि ख़ास तौर पर दुनिया में जहाँ पर भी मसाइल हों, जहाँ पर भी आग लगती है, डेफिनेटली जनाब उसके पीछे जो है वो इसराइल ही होता है और इसराइल के ख़िलाफ़ डट के खड़ा होने का पैगाम दिया गया था। दूसरी जानब जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर DGISPR साहब की जानिब से मुलाकातों का जो सिलसिला है तलबा के साथ वो शुरू हुआ। अब जो है वो शुरू कर दिया गया। आज एक बार फिर जो है वो कराची के एक तालीमी इदारे के अंदर, जी हाँ, जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची, यहाँ का दौरा किया गया DGISPR साहब की जानिब से। और वहाँ पर जब इंटरेक्शन हुआ तलबा और तालबात के साथ, डेफिनेटली क्योंकि अच्छी तरह से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, दो ऐसी जगह हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दूसरा फिर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल। आप देख रहे हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ़ हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें कर रहे हैं, जो DGISPR साहब हैं वो नौजवान नस्ल यूथ के साथ, तलबा तालबात के साथ मुलाकात कर रहे हैं। डेफिनेटली अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये दोनों जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी अपनी जो है वो मकबूलियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज DGISPR साहब ने कहा कि जनाब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में तलबा और तालबात ने अहम तरीन और मरकज़ी किरदार अदा किया है। यकीनी तौर पर सबको इस बात का एहसास है कि एक वक्त जनाब यूथिया कहा जाता था या डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था। अब पाक इंडिया जंग के बाद जो किरदार अदा किया पाक इंडिया जंगी माहौल के दौरान जो यूथ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली यूथ ने, नौजवान नस्ल ने, डेफिनेटली उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखे गए, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी, बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर भी। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है बदलते हुए इस आलमी माहौल के अंदर। कल मैंने आपके सामने इमरान खान साहब से सख्त तरीन बुग़्ज़ रखने वाले अखबार जंग अखबार की एक तहरीर भी आपके सामने रखी थी, जिसमें कहा गया था कि वक्त आ गया कि अब जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है वो मिल बैठें, माजी के मामलात को भुलाकर जो हैं वो आगे बढ़ें। क्योंकि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसके असरात यकीनन पाकिस्तान तक भी पहुँचेंगे। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क़यादत इस अहम तरीन मौके के ऊपर बरसरे इक़्तिदार होनी चाहिए। इक़्तिदार उनके हवाले किया जाना चाहिए जिनको पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया 8 फरवरी 2024 को। और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है
ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में, तो इस वक्त की जो चुंतखब क़यादत है इनके बस का रोक तो किसी सूरत ना होगा। सिर्फ इमरान खान साहब की जो एक दलेर क़यादत है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसकी अवाम के अंदर जड़ें मजबूत हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हक़ में उन्हीं की जानिब से फ़ैसले जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।